वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। जय श्री कृष्ण। मीरा जी के आगे के अध्याय। प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी भजन गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा तो चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी का अश्रुसिक्त मुख देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटी? जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? मीरा, जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठोर हो भावो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटा। माँ ने कहा, महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल। मीरा ने सरलता से कहा, वीर कुंवरी जी तुझे कब समझ आएगा बेटा? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों से तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है। इधर रानीवास में हम लोगों को चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मेरा सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। मेरा भावो पति परमेश्वर है। इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरिधर गोपाल मेरे पति ही तो है और मैं इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती है? वीर कुंवरी जी, अरे पागल लड़की, पीतल की मूर्त भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वे भी आधी पागल। मीरा कहती है, माँ आप क्यों जी जलाती हो सोच सोच कर? बाबूसान ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। वीर कुंवरी जी, कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई, ना ही किसी ने कन्यादान किया। यह तुझे बाबूसो ने सिर चढ़ाया है। मीरा, यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ है तो अभी कर दीजिए। ना तो वर को कहीं से आना है, ना कन्या को। दोनों आपके सम्मुख है। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। 2 जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवर सा पिताजी को बुला लाएंगी। वीर कुंवरी जी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रानीवास में सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि इस लड़की के मस्तिष्क में मेरी एक भी बात नहीं घुसती। फिर थोड़ा शांत होकर प्यार से वीर कुंवरी जी मानते हुए कहने लगी, बेटा, नारी का सच्चा गुरु पति होता है। मेरा, पर भावो आप मुझे गिरधर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके सुझाए हुए मेरे पति है ना? वीर कुंवरी जी, आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया है उसे इतनी भी बुद्धि नहीं दी कि यह सजीव मनुष्य में और पीतल की मूर्त में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इसलिए तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। मेरा, आप ही तो कहती है कि कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पकी हांडी पर गहरा ठहरता नहीं। उस समय मेरी कच्ची बुद्धि में बिठा दिया कि गिरधर तेरा पति है, और अब 10 वर्ष की होने पर कहती है कि वे बात तो बहलाने के लिए कही थी। बाबू, पर सब संत यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। वीर कुंवरी जी उठकर चल दी। सोचती जाती थी, ये शास्त्र ही आज बैरी हो गए। मेरी सुकुमार बेटी को यह बाबा वाला पथ कैसे पकड़ा दिया? उनकी आंखों में चिंता से आंसू आ गए। मीरा माँ की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही। फिर रैदास जी का एक तारा उठाया और गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति साई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जय माता की। आगे की कथा हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे चैनल को आप पसंद करते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। #भक्ति पूजा।